एक कथा पेश कर रहा हूँ, थोड़ा सा अलग हटके बात कर रहा हूँ। हाँ, कोई बात। हर एक रंज में राहत है आदमी के लिए, हर एक रंज में राहत है आदमी के लिए, क़याम मौत भी मुज़दा है जिंदगी के लिए। मुज़दा पर्शियन जुबान है, मुज़दा मतलब मौजूद। हर एक रंज में, आपकी सारी बात का निचोड़ का जवाब दे रहा हूँ जो आपने अपने मन में रखा है, लेकिन साफ नहीं कहा। मैं भी सारी बात का जवाब दे रहा हूँ। ये सियासत में भी है, विरासत में भी है, कयासत में भी है, जो मैं अब कथा पढ़ रहा हूँ। हर एक रंज में राहत है आदमी के लिए, क़याम मौत भी मुज़दा है जिंदगी के लिए। ये जमाने को क्या हो गया या रब, ये जमाने को क्या हो गया या रब, किसी के दिल में मोहब्बत नहीं किसी के लिए, किसी के दिल में मोहब्बत नहीं किसी के लिए। अब भाग की बात जो अभी आप कर रहे थे, चमन में फूल भी हर किसी को नहीं मिलते, चमन में फूल भी हर किसी को नहीं मिलते। बाहर बसंत पंचमी है, बाहर आती है लेकिन किसी किसी के लिए, बाहर आती है लेकिन किसी किसी के लिए। हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में। बहुत चिराग जलाओगे रोशनी के लिए। वाह 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 वाह। देखिए, जो शेर व शायरी में इंटरेस्ट लेता है, जो जिसकी दिलचस्पी होती है, उसको अगर आप एक बार छेड़ दीजिए तो फिर उसका तरन्नुम, उसके अंदर की चीज़ें आने लगती है। एक जोक इस पे भी सुना देता हूँ। फिराक गोरखपुरी बहुत फेमस शायर है जिनका नाम आपने लिया, निदा फाजली। फिराक गोरखपुरी अपने अंतिम दिनों में जब एम्स में भर्ती थे, तब जो संस्मरण है उसमें ये कि वो निदा फाजली को बहुत याद किया करते थे और बहुत ही उम्दा शायर के तौर पर निदा फाजली को भी मानते थे। फिराक गोरखपुरी का एक जोक है जो मुशायरों में सुनाया करते थे। उन्होंने कहा कि कुएं में एक आदमी गिर गया, उसकी आवाज़ सुनते सुनते एक दूसरा आदमी भी गिर गया। पहला आदमी जो पहले से गिरा था उसने पूछा, उस दूसरे आदमी ने उससे पूछा जो बाद में गिरा, उसने कहा कि आप इसमें कैसे गिर गए? उन्होंने कहा मैं तो राहगीर था, राहगीर जा रहा था, मैंने कुआं नहीं देखा, मैं नीचे आ गया। तो उन्होंने कहा आप कैसे गिर गए और आप क्या है? तो उन्होंने कहा मैंने आपकी आवाज़ सुनी कि यहाँ आदमी है,
मैं कोशिश देखने के लिए आया और मैं गिर गया। तो उन्होंने कहा ओहो आप मेरी वजह से गिर गए। तो उन्होंने कहा आप करते क्या? तो उन्होंने कहा शायर। तो उन्होंने कहा जरा एक शेर सुन लीजिए। तो कुएं के भीतर ही उनको जैसे ही एक आदमी मिला वैसे ही उन्होंने शेर भी सुनाना शुरू कर दिया। बहरहाल हल्की फुल्की बातों से इतर अब दिल्ली के चुनाव का माहौल क्या है जान लाइन और सुन लीजिए, और देखिए। एक लाइन और अरे मैं कुएं वाला राहगीर नहीं हूँ। अब 2 मिनट सुन लीजिए। एक डॉक्टर उपेंद्र बख्शी एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, एक पर्सनालिटी हैं हिंदुस्तान की, जिन्होंने साउथ अफ्रीका का संविधान लिखा। वो मुझे जुरिस पढ़ाया करते थे कैंपस लॉ सेंटर में। तो उनका एक जुमला था, जुमलेबाजी की बात बहुत हो रही है, तो उनका एक जुमला था एक्टस प्लस मेंसूर इज इक्वल टू क्राइम, दैट इज द बेसिक फिनोमेना ऑफ द रोमन लॉ। एक्टस मीन्स एक्शन, फ्रेंच मैगजीन है। एक्शन, एक्टस मीन्स एक्शन प्लस मेंसूरिया मीन्स maleficent intention. Whenever the maleficent intention has entered in the mind of the human beings and action has been taken, that is the crime. That is the definition of crime. तो मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। लॉ का भी स्टूडेंट रहा हूँ मैं। जज्बे शौक शहादत को क्या कीजिए? जज्बे शौक शहादत को क्या कीजिए? एक दर्द नया हमने सर ले लिया। अब लोकतंत्र का पर्व वोट तो डालना है, हम सतोपंज में है, क्या करें? किसको वोट दें? जज्बा शौक शहादत को क्या कीजिए? एक दर्द नया हमने सर ले लिया और कत्ल होने से आखिर कब तक बचे? कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। वाह 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 वाह। बहरहाल माहौल क्या की यही खूबसूरती है, जो जहाँ जैसे रहता है, कभी सड़क पर, कभी होम में, कभी मुशायरा, कभी सम्मेलन शुरू हो जाता है। बहरहाल चुनावी माहौल की चर्चा समय खत्म होने के नजदीक आ रहा है।